तो आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 36,190 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की पीई रेशो है 9.35, जो कि देखने में एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे कंपैरिजन में इसके पीयर्स के साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 5.91%, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी आरओ सीई नहीं है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 5.91%, वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 0.00 दिखा रहा है। इसको हम आगे चेक करेंगे ऐसा क्यों दिखा रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 10.8, पर फिर भी इस कंपनी के ऊपर डेट है, पर फिर भी हम इसको चिंता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक का काम होता है डेट लेकर आगे डेट को कम इंटरेस्ट पर लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट पर देना। तो अगर बैंक के ऊपर डेट है तो ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने पीयर कंपनी के मुकाबले में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। अगर सबसे पहले बात करें इसके सेक्टर की, टॉप कंपनी एचडीएफसी बैंक, जिसकी पीई रेशो है 18.74, आईसीआईसीआई बैंक की 17.62, कोटक महिंद्रा बैंक की 21.40, और यहीं अगर बात करें फेडरल बैंक की, तो उसकी पीई रेशो है 9.35, जो कि एक सबसे अपने सेक्टर की अच्छी वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। तो वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी की बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों कंपनी की बड़ी है, जो कि 91.58 से बढ़कर 104.54 हो गई है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल जो हैं वो एवरेज हैं, पर अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा शानदार है इस समय जहां कंपनी ट्रेड हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट में कैसे नंबर दिखाए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हुआ था 5791 करोड़ का, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में हो गया है 6085 करोड़ का। तो दोस्तों इन कंपनी में सेल नहीं होती क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसके अंदर रेवेन्यू ही कलेक्ट होता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से इसमें रेवेन्यू ही कलेक्ट होता है। तो अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। उसका देखते हैं क्या रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 1007 करोड़ से 1067 करोड़ हो गया है। तो रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, ओवरऑल जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमें शो होता है। नेट प्रॉफिट में टोटल खर्चा निकालने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी कहाँ पे खड़ी थी, ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, पीछे गिर जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर देखते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू रहा था वो रहा था 4698 करोड़ का, जो कि दोस्तों बढ़कर 6085 करोड़ का हो गया। तो अच्छी खासी जंप यहाँ पे आपने रेवेन्यू में देखने को मिलती है कंपनी के लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू दोस्तों बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी रेवेन्यू कंपनी ने जंप किया है। तो अभी तक सब कुछ कंपनी का नंबर जो है बहुत शानदार चल रहे हैं। इसको देख लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर क्या कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो हाँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 856 करोड़ से बढ़कर 1067 करोड़ हो गया है। तो बात करें दोस्तों अगर क्वार्टरली रिजल्ट की जो कंपनी ने आज पेश किया है, तो क्वार्टरली रिजल्ट के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही शानदार है। कंपनी ने हर लिहाज से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो बैंकिंग के अंदर हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव रहता है, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। नहीं तो बैंकिंग के अंदर हमेशा ही कैश फ्लो नेगेटिव में रहता है, क्योंकि हमारा काम ही आगे डेट पर देना मनी होता है। इस वजह से हमारा कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है, पैसा हमारा जाता ज़्यादा है और आता कम है। तो इस और उसके बावजूद भी लास्ट ईयर मार्च 2022 तक जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव में था, अभी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छी है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होने के बावजूद भी कंपनी कैश फ्लो को पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है, और बैंकिंग के लिए तो ये बहुत ही शानदार और जानदार बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा ही था कि कंपनी का प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआईज की है, डीआईआईज की है और पब्लिक की है। तो दोस्तों ये एक हैरानी की बात जरूर है, पर यहाँ खुशी की बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने यहाँ अपनी इस क्वार्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट और बढ़ा डाली है, 27.02% से 29.38% कर दी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो फंडामेंटल्स है वो एवरेज है, वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है, क्वार्टर 3 के नंबर्स भी बहुत शानदार हैं। कैश फ्लो की अगर देखें तो एक बैंकिंग के लिए वो पॉजिटिव है, वो भी बहुत शानदार है, पर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, प्रमोटर्स की इसके अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो एक तरह से पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो के अंदर फेडरल बैंक लिमिटेड का एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको आगे भी हर कंपनी का ऐसी डिटेल एनालिसिस सबसे पहले देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।